हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल टॉपिक हमारा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम है, समष्टि आर्थिक संतुलन। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीन्स जो सप्लाई कर्व है और जो डिमांड कर्व है उसके डेरिवेशंस को और उसके नेचर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर जो मैं मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ उन्हीं का जो है इंटरकोर्स है, मतलब कि एक तरीके से इक्विलिब्रियम। अब डिमांड और सप्लाई को हम दोनों को एक साथ रिलेट करेंगे और किस तरीके से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है शॉर्ट टर्म बेसिस पर, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर डिमांड या सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब किसी प्रकार से उसमें खिसकाव होता है, तो क्या चेंजेस आते हैं प्राइस लेवल में और क्या चेंजेस आएंगे जीडीपी लेवल में, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, फिलहाल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, समष्टि आर्थिक संतुलन की बात हो रही है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप ये पाएंगे कि भाई इस प्रकार से हमारा एक्स एक्सिस ड्रॉ किया गया और वाई एक्सिस ड्रॉ किया गया। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड आप सभी लोगों को पता है कि डाउनवर्ड स्लोप होता है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो अपवर्ड स्लोप होता है, लाइक SRAS, इस प्रकार से। ठीक है, वेयर बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर दैट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। और ये जीडीपी इक्विलिब्रियम और उसके साथ साथ ये हमारा हो गया प्राइस इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक्स एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि हमें रियल जीडीपी मीन्स वाई को शो करना है। और अगर हम इधर की बात करें वाई एक्सिस की, तो इस पे हम शो करते हैं किसको, प्राइस लेवल अर्थात कीमत स्तर को। ठीक, यहाँ तक की बात होगी क्लियर। अब इन केस अगर ऐसा हो जाए कि भाई हमारा प्राइस लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, प्राइस लेवल हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो प्राइस लेवल इंक्रीज होने के कारण हमारा जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड हो जाता है, मीन्स सप्लाई अधिक हो जाती है और डिमांड क्या हो जाती है, उससे कम हो जाती है। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए वही हमारा प्रोसीजर है कि भाई हमें जो प्राइस लेवल है उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। और प्राइस लेवल के डिक्रीज होने के साथ हमें पता है पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो सप्लाई डिक्रीज होगा और डिमांड क्या होगा, वो डाउनवर्ड्स मूव करते हुए मतलब एक तरीके से इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से इक्वल में आ जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम अगेन स्टक हो जाएगा। अगर हम यही बात करते हैं इफ द प्राइस लेवल डिक्रीज मींस प्राइस लेवल क्या हो जाता है हमारा, डिक्रीज, तो यहाँ से इस प्रकार से आपको शो होगा कुछ। ठीक है, डिमांड इज एक्सेस देन एग्रीगेट सप्लाई मींस एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, अधिक है, लेकिन सप्लाई जो है क्या है, उससे कम है। ठीक है, इक्वल करने के लिए फॉर द इक्विलिब्रियम वी हैव टू इंक्रीज इन प्राइस। हमें जो है प्राइस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्राइस के इंक्रीज होने के कारण जो सप्लाई है वो अपवर्ड मूव करेगा, मतलब ऊपर की ओर इसका संचलन होगा। और डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्शन बेसिस पे, मतलब उसमें संकुचन के आधार पे अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई जो सप्लाई है वो अपवर्ड मूव कर रही है अपवर्ड, लेकिन यहाँ पर जो डिमांड है अपवर्ड मूव तो कर रहा है, लेकिन इसके कारण जो हमारा जीडीपी लेवल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ जीडीपी लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से फिलहाल प्राइस लेवल डिक्रीज और इंक्रीज होने के साथ इक्विलिब्रियम में चेंजेस आते हैं। और इक्वल करने के लिए भी हमें प्राइस पर ही डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारा शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आगे है, आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड शॉक इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड प्राइस लेवल मींस समग्र मांग धक्का जीडीपी तथा कीमत स्तर पर प्रभाव। ठीक है, हमने जो अभी पढ़ा वो क्या था, मार्केट इक्विलिब्रियम था। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अगर एग्रीगेट डिमांड शॉक होता है मींस डिमांड कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो किस प्रकार से जो है परिवर्तन आ जाएगा जीडीपी और प्राइस लेवल अर्थात कीमत स्तर पर और जीडीपी लेवल पर। ठीक है,
तो इसके लिए सीधे सीधे आपको ग्राफ ही समझना है। यहाँ पर हम देखते हैं भाई, इधर एक्स एक्सिस रियल जीडीपी और वाई एक्सिस प्राइस लेवल, ठीक है। आपको पता है एग्रीगेट डिमांड और SRAS एग्रीगेट सप्लाई, वाई एंड प्राइस लेवल। तो हमें इसमें ये शो करना है कि अगर प्राइस लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस लेवल चेंज होने के साथ जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो है वो क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग धक्का मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन केस हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो राइटवर्ड शिफ्ट होने के कारण जो हमारा जीडीपी लेवल है मतलब OI से क्या हो जाता है, OI1, ठीक है। मीन्स अगर हम इस तरीके से लिखें, एडी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है। एडी वक्र का अगर आगे की ओर खिसकाव होता है तो क्या होगा, तो तीन चीजों में परिवर्तन आएगा, प्राइस लेवल और जीडीपी लेवल, ठीक है, कीमत स्तर और जीडीपी स्तर। तो जीडीपी जो होता है अगर एडी का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो जीडीपी लेवल हमारा जो है OI2 क्या हो जाएगा, OI1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो एडी कर्व है ये क्या हो जाएगा, AD2 AD1, और अगर हम AD की बात करें तो ये AD से क्या हो जाएगा, AD2 AD1। और प्राइस लेवल की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस लेवल हमारा हो जाएगा OP2 OP1। इस प्रकार से राइटवर्ड शिफ्ट होने के साथ एडी कर्व के राइटवर्ड मतलब दाईं ओर खिसकाव होने के कारण ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। वहीं अगर एडी कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट होता है, एडी कर्व शिफ्ट बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर खिसकाव, ठीक है। एडी कर्व हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया बैकवर्ड, तो ये हो गया हमारा AD2। अब यहाँ से हमारा जो पॉइंट था ये भी, इसमें भी चेंजेस आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, E2, ठीक है। और इसके साथ जो प्राइस लेवल है अर्थात जो कीमत स्तर है वो OP, अभी तो फिलहाल हमारे पास OP है, और यहाँ से प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा OP2 OP2, ठीक। और अगर जीडीपी लेवल की बात करते हैं हम तो जीडीपी लेवल भी हमारा बैकवर्ड आ जाएगा Y2, ठीक है। अगर हम जीडीपी लेवल की बात करें तो OI2 इस प्रकार से, ठीक है। मीन्स इन केस हमारा एडी का राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो उसके कारण प्राइस लेवल अपवर्ड या डाउनवर्ड्स हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा जीडीपी लेवल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया हुआ कि एडी कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड और एडी कर्व शिफ्ट होता है बैकवर्ड, और उसके कारण इम्पैक्ट होता है जीडीपी तथा कीमत स्तर पर, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा अगला टॉपिक है, शिफ्ट इन एग्रीगेट या एग्रीगेट सप्लाई शॉक और इम्पैक्ट ऑन जीडीपी प्राइस लेवल, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम अब डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई शॉक, इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड प्राइस लेवल। जिस प्रकार से हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड शॉक को डिस्कस किया है उसी तरीके से हमारा एग्रीगेट सप्लाई शॉक भी जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ वाई एक्सिस है सेम प्राइस लेवल, और एक्स एक्सिस शो करता है रियल जीडीपी वाई, ठीक। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर अगर आगे देखें तो कंडीशन आपकी कुछ इसी प्रकार से रहेगी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई,
ठीक, रियल जीडीपी एंड प्राइस लेवल। ठीक है, अब हमने जो बात की यहाँ पर भाई कि पिछला जो टॉपिक था हमने उसमें डिमांड को चेंज किया था। अब जो हमारा टॉपिक है हम इसमें डिमांड को ना चेंज करके हम इसमें क्या चेंज करेंगे, सप्लाई को चेंज करेंगे। ठीक है, हम शिफ्ट करेंगे किसमें, सप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई शॉक की बात की गई, समग्र पूर्ति धक्का की बात की गई है। तो पहले हम देखते हैं भाई SRAS शिफ्ट राइटवर्ड और SRAS शिफ्ट बैकवर्ड। ठीक है, तो हिंदी में अंडरस्टूड है कि भाई SRAS शिफ्ट जो है राइटवर्ड आगे की ओर खिसकाव और शिफ्ट बैकवर्ड मीन्स पीछे की ओर खिसकाव। ठीक है, तो विजिबल। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे देखते हैं कि इन केस हमारा SRAS कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार, सॉरी। ठीक है, तो SRAS कर्व शिफ्ट हो जाता है हमारा राइटवर्ड कुछ इस प्रकार से, SRAS 1 या इसको 2 जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, हमारा ये इक्विलिब्रियम था, यहाँ से न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक करता है हमारा E2, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा जीडीपी लेवल हो जाता है Y2। ठीक है, और अगर हम प्राइस लेवल की बात करें तो ये हमारा हो जाता है P2। ठीक, तो प्राइस लेवल OP2 एंड रियल जीडीपी या रियल जीडीपी लेवल OI2 मीन्स यहाँ पर सप्लाई के शिफ्ट होने के साथ, जो है ये आपका OI2। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है राइटवर्ड शिफ्ट होने के कारण प्राइस लेवल तो रिड्यूस होगा, प्राइस लेवल तो डिक्रीज होगा, लेकिन हमारा जो जीडीपी लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बैकवर्ड शिफ्ट की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर हमारा जो SRAS कर्व है, SRAS कर्व शिफ्ट टू SRAS2। ठीक है, तो इस प्रकार से सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड। ठीक, कुछ ऐसा। और अगर वहीं हम बैकवर्ड शिफ्ट की बात करते हैं, पीछे की ओर खिसकाव की बात करते हैं, तो हमारा सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, जो कि SRAS1। ठीक है, ये हो गया हमारा E1। यहाँ से जीडीपी लेवल हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम Y1 नेम से डिनोट करते हैं, और उसके साथ साथ हम जो डिनोट करते हैं वो हमारा P1। तो प्राइस लेवल इंक्रीज होता है बट जीडीपी लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हम देखें तो जो SRAS कर्व है, SRAS कर्व टू SRAS1, मतलब बैकवर्ड जो शिफ्ट कर रहा है वो SRAS कर्व SRAS टू SRAS1 इस तरीके से बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और बैकवर्ड शिफ्ट होने के साथ प्राइस लेवल हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज, बट जीडीपी लेवल क्या हो जाता है हमारा एक प्रकार से डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर प्राइस लेवल की, तो OP2, OP1, OP1, और अगर हम बात करें वहीं जीडीपी लेवल, या आप इसे रियल जीडीपी लेवल भी कह सकते हैं, तो OI2, OI1। ठीक है, तो OI2 मतलब जो है हमारा OI, यहाँ से Y1 बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एग्रीगेट सप्लाई है, जिस प्रकार से डिमांड शॉक इफेक्ट करता है सप्लाई को, उसी प्रकार से जो है इक्विलिब्रियम को, उसी प्रकार से जो सप्लाई कर्व है वो भी इफेक्ट करता है किसको, आपका प्राइस लेवल और जीडीपी लेवल को। ठीक है,
तो यहाँ से जो चीज़ें हैं इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, OP2 OP1 में भी विजिबल ना हो आपको तो ठीक है, और ये हो गया हमारा OP2 OP2 ठीक। तो इस तरीके से जो है हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी यहीं पर हम ओवर करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें आप लोग जो है देखिए, समझिए, बार बार इन चीज़ों को रिपीट कीजिए, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है समाप्त। और इसको हम जो है इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उस पर नेक्स्ट क्लास में आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसको लेकर जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।